नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, आज की यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोनू की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। वह अपने काम के चलते ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को हम मोनू के नज़रिए से ही सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 15 सालों से इस काम में लगा हुआ हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कई अनहोनी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन जो घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना थी। यह कहानी सच्ची है और मैं इसे आज भी याद करके कांप उठता हूं। मैं एक साधारण जिंदगी जीता हूं। मेरी रोजी रोटी ट्रक चलाने से ही चलती है। ट्रक ड्राइविंग का काम आसान नहीं है, खासकर तब जब आपको लंबे रास्तों पर रात के समय भी सफर करना पड़े। लेकिन यह काम मेरा शौक भी है और मजबूरी भी। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग जगहों पर सामान पहुंचाना पड़ता है। कभी कभी तो डिलीवरी की जगह बहुत दूर होती है और रास्ते बहुत ही सुनसान और डरावने। और ऐसे ही एक बार मुझे जाना पड़ा था एक ऐसे ही रास्ते पर। यह घटना तब की है जब मुझे हरियाणा से हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर तक सामान पहुंचाना था। रास्ता लंबा था और मुझे रात में सफर करना पड़ा। ट्रक चलाते वक्त मैं हमेशा सावधान रहता हूं, क्योंकि रात के सफर में अक्सर रास्ते सुनसान होते हैं और कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उस रात मैंने पानीपत से ट्रक चलाना शुरू किया। रास्ता अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता गया। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था और सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक खेत और जंगल दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में कुछ गांव भी आते, लेकिन रात के समय सभी घरों की बत्तियां बुझी होती और गांव सोया हुआ लगता। रात के करीब 2 बजे मैं एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। सिर्फ मेरे ट्रक की रोशनी और इंजन की आवाज उस अंधेरे को चीर रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और वह मुझे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वह कोई गरीब बुजुर्ग महिला है जो रात में फंस गई है और उसे मदद की जरूरत है। मैं ट्रक को धीरे धीरे रोकने लगा। जैसे ही ट्रक रुका, वह औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने का तरीका बड़ा अजीब था, जैसे उसकी टांगों में जान ही न हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, लेकिन दिल में कहीं न कहीं डर भी बैठने लगा था। जैसे ही वह औरत मेरे ट्रक के पास आई, मैंने खिड़की से बाहर झांककर उससे पूछा, माई, इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी हो? कहाँ जाना है तुम्हें? उस औरत ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे आगे के गांव तक छोड़ दो बेटा, मुझे रात में यहाँ अकेले डर लग रहा है। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जो मुझे अंदर से हिला रहा था। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं और उसकी मदद कर देनी चाहिए। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। लेकिन आपको तो पता ही है कि ट्रक की ऊंचाई कितनी ज्यादा होती है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ट्रक में चढ़ना कितना मुश्किल होता है। इसलिए उस बूढ़ी औरत से भी अपने आप ट्रक में चढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर उसे ऊपर चढ़ने में मदद कर दी और फिर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मेरे ट्रक में बैठने के बाद वह औरत मेरे बगल में बैठ गई और मैंने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वह औरत चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे लिए असहनीय हो रही थी। उसकी मौजूदगी से ट्रक के अंदर का माहौल भारी हो गया था। मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि वह मेरी ओर घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी
और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा, माई, तुम कौन हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? उसने मेरी ओर देखा और हंसते हुए बोली, बेटा, तुमने मुझे क्यों उठाया? तुमने बड़ी गलती की है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया और बाहर कूद गया। जब मैंने ट्रक की ओर मुड़कर देखा तो वह औरत गायब थी। ट्रक के अंदर कोई नहीं था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वह औरत कहाँ चली गई? मैंने ट्रक का चारों तरफ से मुआयना किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, लेकिन मुझे यह एहसास हो गया था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह जरूर कोई आत्मा थी जो मुझे मारने के लिए आई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक में वापस बैठा। मैंने अपनी गाड़ी को तेजी से उस इलाके से निकाला और अगले गांव तक बिना रुके ड्राइव करता रहा। मेरी सांसें तब जाकर थमी जब मैंने गांव की पहली रोशनी देखी। गांव पहुंचते ही मैंने ट्रक रोका और एक ढाबे पर रुक गया। वहां कुछ लोग बैठे थे। मैं उनके पास ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बोले, अरे क्या बात है भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैंने उनकी यह बात सुनी और फिर उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि उस इलाके में अक्सर लोग एक बूढ़ी औरत को देख चुके हैं। वह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जो रात में रास्ता भटकने वालों को अपना शिकार बनाती है। उसकी वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। यह सुनकर मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैंने सोचा था कि मैंने मदद के लिए किसी बुजुर्ग को उठाया है, लेकिन वह तो एक चुड़ैल थी। उस घटना के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। उस चुड़ैल की हंसी और उसकी चमकती आंखें मेरे सपनों में भी आकर मुझे परेशान करती रहीं। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहा। मेरे दिल में डर और बेचैनी बैठ गई थी। हर बार जब मैं ट्रक में बैठता तो वह घटना मेरी आंखों के सामने घूमने लगती। लेकिन जिंदगी की जरूरतों के आगे डर टिक नहीं सकता। मुझे अपने परिवार का पेट भी भरना था, तो मैं फिर से ट्रक चलाने लगा। हालांकि अब मैं रात में सफर करने से बचता था। कुछ हफ्तों बाद मुझे फिर से उसी रूट पर जाना पड़ा। इस बार दिन में सफर करने का फैसला किया। मैंने सोचा कि दिन के उजाले में उस इलाके से गुजरते समय शायद वह डरावना हादसा दोबारा न हो। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में उस जगह के प्रति एक अजीब सा खिंचाव बना हुआ था। मुझे जानना था कि उस चुड़ैल की सच्चाई क्या है। मैं दिन के समय ही उसी रास्ते से निकल पड़ा। जब मैं उस इलाके के पास पहुंचा जहां वह घटना हुई थी, तो मैंने ट्रक धीमा कर लिया। चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव के कुछ लोग दूर दूर चल रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद वह घटना वाकई में एक भ्रम था, या फिर सिर्फ रात का डरावना माहौल था जिसने मुझे वह सब महसूस कराया। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ पर गई। पेड़ के पास कुछ लोग खड़े थे और वे एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने ट्रक किनारे लगाया और उन लोगों के पास गया। पास पहुंचने पर मैंने देखा कि वे लोग उस पेड़ के नीचे एक छोटे से मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर की हालत जर्जर थी, लेकिन वहां पर ताजे फूल और अगरबत्तियां जल रही थीं। मैंने उन लोगों से पूछा, यह मंदिर यहाँ क्यों है और यह किसका है? उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, यह मंदिर उस चुड़ैल के लिए बनाया गया है जो इस इलाके में भटकती है। बहुत पहले यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो एक तांत्रिक की वजह से मर गई थी। उस तांत्रिक ने उसे बहुत तंग किया और अंत में उसे मार दिया। मरने के बाद उसकी आत्मा ने इस इलाके में भटकना शुरू कर दिया और वह कभी चैन नहीं पा सकी। गांव वालों ने इस मंदिर को उसकी आत्मा की शांति के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे यकीन हो गया कि वह घटना महज एक भ्रम नहीं थी। वह चुड़ैल वाकई में उस इलाके में थी। उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर मेरी हिम्मत और भी टूट गई। मैं यह सोचने लगा कि शायद मैंने भी उस रात उसकी पीड़ा का सामना किया था। वहां से वापस लौटते समय मैंने सोचा कि इंसान की जिंदगी कितनी अजीब होती है। कभी कभी हम उन चीज़ों का सामना करते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
वह बूढ़ी औरत जिसने अपनी जिंदगी में अत्याचार झेले थे, अब मरकर भी चैन नहीं पा सकी थी। उसकी आत्मा की पीड़ा और उसका अजीब सा व्यवहार समझ से बाहर था। मैंने उस घटना को लेकर कई सवाल खुद से पूछे, लेकिन उनके जवाब नहीं मिले। मैंने उस रास्ते से फिर कभी न गुजरने की सोची और मैंने रात में सफर करने से भी तौबा कर ली। मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने काम को दिन के उजाले में ही पूरा कर लूं, लेकिन वह चुड़ैल की कहानी और उसका चेहरा मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है। आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो उस बूढ़ी औरत की छवि मेरी आंखों के सामने घूमने लगती है। उसकी भयानक हंसी, उसकी चमकती आंखें और उसका वह अंतिम वाक्य, तुमने बड़ी गलती की है, सब कुछ मुझे अब भी डराता है। मैंने तब से यह ठान लिया है कि मैं किसी अजनबी की मदद करने से पहले 1000 बार सोचूंगा। कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। वह रात और वह चुड़ैल की भयानक कहानी मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ दिनों बाद मैं अपनी जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गया। काम करते हुए मैं उस भयानक घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस रास्ते से गुजरने का ख्याल दिल में हमेशा डर पैदा कर देता था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमें जाना होता है। एक दिन फिर से मेरे पास उसी रूट पर जाने का काम आया। इस बार मुझे दिन में सफर करना था और मैंने खुद से कहा कि इस बार कुछ नहीं होगा। पिछली बार भी मैंने उसी रास्ते से दिन में बिना किसी परेशानी के सफर किया था, तो इस बार भी सब ठीक ही रहेगा। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया और जैसे जैसे मैं उस इलाके के पास पहुंचा, दिल में एक हल्की सी बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इस बार बिना किसी दिक्कत के मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। न कोई अजीब घटना हुई, न कोई डरावना अनुभव। मुझे लगा कि शायद वह घटना सिर्फ एक इत्तेफाक था और अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर मुझे उसी रास्ते से गुजरना पड़ा और इस बार समय रात का था। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे रात में सफर करना है, मेरे दिल में डर का साया लौट आया, लेकिन काम तो काम है और उसे टाला नहीं जा सकता था। मैं सोच रहा था कि पिछली बार तो सब ठीक था, शायद इस बार भी कुछ नहीं होगा। यह सोचकर रात करीब 12 बजे मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। चांदनी रात थी, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे मैं उस इलाके के पास पहुंचा, मेरी दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। हर कोने पर मुझे वही डरावनी रात याद आने लगी जब मैंने उस चुड़ैल का सामना किया था। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी उसी सफ़ेद साड़ी में लिपटी बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह वही चुड़ैल थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया। इस बार मैं समझ चुका था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। मेरे रुकते ही वह चुड़ैल हवा में तैरती हुई मेरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। मेरी सांसें रुक गईं और मुझे लगा कि इस बार शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। वह चुड़ैल मेरे ट्रक के दरवाजे पर आ गई और जोर से खटखटाने लगी। उसकी ताकत इतनी थी कि ट्रक के शीशे भी कांपने लगे। मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन वह चुड़ैल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसकी हंसी अब चीख में बदल गई थी। वह बार बार कह रही थी, आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने अपने ट्रक का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि कोई सुन ले और मेरी मदद के लिए आ सके। अचानक दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी तेजी से मेरी ओर बढ़ रही थी। कुछ लोग बाइक और जीप में मेरी ओर आ रहे थे। जैसे ही वे लोग पास पहुंचे, चुड़ैल अचानक गायब हो गई। मैंने देखा कि वे लोग गांव के रहने वाले थे जो रात की गश्त पर निकले थे। वे मेरे पास आए और मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनमें से एक आदमी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस वहां कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। पुलिस के साथ कुछ और गांव वाले भी आ गए। उन्होंने मुझे शांत किया और बताया कि उस इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार मैं भाग्यशाली था कि समय पर लोग आ गए थे। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर उस इलाके में रात भर पहरा दिया। उन्होंने मुझे बताया
कि उस चुड़ैल की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसीलिए वह लोगों को परेशान करती थी। पुलिस ने कहा कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे और गांव वालों की मदद से कुछ उपाय करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। उस रात मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। अगर वे लोग समय पर नहीं आते तो शायद उस चुड़ैल ने मुझे मार ही डाला होता। मैं शुक्रगुजार हूं उन गांव वालों और पुलिस का, जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। उस घटना के बाद मैंने उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत कभी नहीं की। मैंने अपने रूट बदल लिए और रात में सफ़र करना लगभग बंद कर दिया। लेकिन उस रात का खौफ और वह चुड़ैल का चेहरा मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया है। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस भयानक रात के बाद मैं उस इलाके से वापस लौट आया। दिल में डर और बेचैनी के साथ मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। घर पहुंचते ही मैंने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया और सबने मुझे समझाया कि अब उस रास्ते से बचकर ही रहूं। जब उस रात पुलिस और गांव वालों ने मेरी मदद की थी तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा था कि वे उस चुड़ैल के मामले का कुछ समाधान करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि वे उस इलाके में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन उसके बाद मैंने उस इलाके के बारे में कुछ नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस चुड़ैल के लिए कोई पूजा करवाई या किसी तांत्रिक को बुलाया या नहीं। मैंने जानबूझकर उस जगह से दूरी बना ली। मेरे मन में उस रात का खौफ इतना गहरा बैठ गया था कि मैंने उस रास्ते से गुजरने का विचार भी छोड़ दिया। अब मैं हमेशा दिन के उजाले में ही सफ़र करने की कोशिश करता हूँ। वह घटना मेरे जीवन का एक ऐसा काला अध्याय बन गई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस चुड़ैल की भयानक हंसी, उसकी चमकती आंखें और वह डरावनी रात, सब कुछ आज भी मुझे कभी कभी नींद में डरा देता है। लेकिन मैं खुद को हमेशा याद दिलाता हूँ कि अब वह रास्ता मेरे लिए हमेशा के लिए बंद है और मैं फिर कभी उस खौफनाक जगह पर नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।